एक अहम जानकारी आपको दे दें जो पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के साथ फिर बदसलूकी हुई है। सीएम सोहेल अफरीदी के साथ विधानसभा में धक्का मुक्की हुई है। सीएम सोहेल को सुरक्षा कर्मियों रोकने की कोशिश करते हैं। पंजाब असेंबली में घुसने के दौरान सीएम को रोकने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है। तो मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी की गई। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है मुख्यमंत्री अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब असेंबली में घुस रहे। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी उनके साथी फतेह उल्लाह बरकी बीच में आ जाते हैं। गार्ड अफरीदी के प्रतिनिधि बुर्की के साथ मारपीट करकर उन्हें धक्का देकर विधानसभा में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अन्य अधिकारियों के बचाव में आने के बाद बुर्की को छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। पाकिस्तान के पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सरकार है और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हैं और घटना के बाद अफरीदी ने मीडिया से कहा कि लाहौर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार और उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना है कि पंजाब में एक नकली सरकार है जो सिर्फ एक पार्टी को डराने और धमकाने में लगी है। उन्होंने बताया चक्री और मंडी बहाउद्दीन में हमारे कार्यकर्ताओं के रास्ते रोके गए, उनके वाहन रोके गए, कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और सांसदों के साथ भी बदसलूकी हुई है। तो खैबर पख्तूनख्वा देखिए वैसे भी वहां पर काफी ज्यादा परेशानियां हैं। परेशानियां इसलिए क्योंकि लगातार वहां पर आज़ादी की मांग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये वो दो इलाके जहां पर लगातार आज़ादी की मांग हो रही है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं उनकी किस तरह से पिटाई हुई है वो आप देख लीजिए। पंजाब असेंबली में घुसने के दौरान सीएम को रोकने की कोशिश होती है और उसके बाद उनके साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट भी की है। गंभीर आरोप जो सीएम सोहेल अफरीदी हैं उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक नकली सरकार चल रही है, क्योंकि देखिए अगर आप सारा माजरा समझिए तो ऐसे भी कि ये जो सीएम सोहेल अफरीदी है ये देखो ये देखो तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई है। पंजाब में एक नकली सरकार है। अफरीदी ने ये क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी को डराने और धमकाने में लगी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार और उत्पीड़न हुआ है। पंजाब में एक नकली सरकार है। चक्री में हमारे कार्यकर्ताओं के रास्ते रोके गए हैं। ये सिर्फ एक पार्टी को डराने और धमकाने में लगी हुई है। मंडी बहाउद्दीन में भी कार्यकर्ताओं को रोका गया, कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। सांसदों के साथ बदसलूकी की गई है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसा काम नहीं करती, ये कहा गया है। ये सीधे सादे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार है। सीधे सीधे पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। तो सीएम अफरीदी ने ये तमाम बातें कही हैं और निश्चित तौर पर जो आरोप है वो काफी ज्यादा गंभीर है। तो आपको बता दें कि जो ये स्थिति सामने आ रही है वो अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर सुधरती है। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर लगातार आजादी की मांग उठ रही है, ये तो हम लगातार दिखाई रहे बता ही रहे हैं, लेकिन अब वहां के मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के जो इमरान खान है उस पार्टी के नेता हैं, ये कहीं से भी सही नहीं लगता और गंभीर आरोप जो है वो अफरीदी की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल, जब तक इमरान खान की पार्टी का या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार की इस वक्त बदखिलाफी करता है तो उसका वहां पर सर्वाइवल जो है वो बेहद मुश्किल है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो पीटीआई का है, बल्कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बोलने वाला कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान में गवारा नहीं है। और इसी वजह से आप देखें तो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, पीओके का इलाका है, वहाँ क्या हालात है। दरअसल जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा के जब चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे, उन्होंने वहां जाने की कोशिश की तो उनको वहीं पे रोक लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई और ये मामला
और ज्यादा बढ़ जाता अगर वहां पर उनके जो साथी हैं वो इंटरवीन ना करते हैं। उनकी इंटरवेंशन के बाद जो है कहीं बात रुकी है और वहां पे तैनात पुलिस के कर्मी सुरक्षागारों ने जो है उनकी पिटाई से कहीं थम गए हैं, वरना उनको शायद और भी ज्यादा प्रताड़ना सहना पड़ती। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बार ऐसा हो चुका है। और ये खुद अगर बात की जाए तो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सरकार और सेना वहां जुल्म कर रही है और लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उस मुद्दे को लेकर बार बार बात कर चुके हैं। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि अगर वहां के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है, आने वाले समय में फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो आम लोग हैं उनके साथ किस तरह की बर्बरता कर सकती है सेना। वो सिर्फ एक ट्रेलर है ये जो उनके मुख्यमंत्री के साथ किया गया है कुल मिलाकर। देखिए बिल्कुल, और ये ट्रेलर जो है ये मुख्यमंत्री को आज हमें देखने को मिला है, मगर वहां के जो लोग हैं उनके साथ जो बर्बरता हो रही है वो आज से नहीं पिछले कई दशकों से चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर हवाई हमले करना, पीओके में लोगों को बदहाली जो है वो सबने देखी है, गिलगित में क्या हाल है, ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तान में लगातार चल रही हैं। और इसी को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री बार बार आवाज उठा चुके हैं। और सही कहा आपने कि जब मुख्यमंत्री की ये हालत है तो आम लोगों की क्या हालत होगी, ये अंदेशा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय देखिए, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इन तमाम जगहों पर हालात खराब हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह के हालात है, लोगों के साथ हालात है, कुल मिलाकर जब ये बात कही जा रही है कि लोकतंत्र ही खतरे में है पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है एक मुख्यमंत्री का। आने वाले समय में अब देखना यह है कि इस पर शहबाज सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हाँ देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लोकतंत्र की अगर बात करें तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वजह यही है क्योंकि अगर आप सोचें ऐसा होता तो आज बलूचिस्तान में हालात ऐसे नहीं होते कि लोग पाकिस्तानी सेना पर हमलावर होते, वहां एक अलग जो फौज है वो खड़ी हो जाती बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से। तो ये सारी चीजें तभी हुई हैं जब वहां के लोगों पर अत्याचार सेना के और सरकार के बढ़ते चले गए और फिर कोई भी उस चीज को देखने के लिए नहीं पहुंचा। यही वजह है कि आज हालत जो है इतनी खराब है। और अब वहां के मुख्यमंत्री जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ इस तरह की हरकत के बाद तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को उम्मीदें जो है वो और ज्यादा टूट जाएंगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बात भी सच है कि अगर इस तरह के जो व्यवहार उनके मुख्यमंत्री के साथ किया गया है अजय, तो जरूरी है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी रिएक्ट करेंगे। और जब वहां पर रिएक्ट करेंगे फिर टीटीपी पर आरोप जो है वो भी लगाई जाएगी पाकिस्तान सरकार की तरफ से। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग चुप नहीं बैठेंगे जिस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो सीधे तौर पर इस वक्त सरकार की और सेना के खिलाफ हैं। यही वजह है कि अगर आप देखें तो हर रोज जो खैबर पख्तूनख्वा में हमले होते हैं उसमें लोगों की शमूलियत सरकार के फेवर में या सेना के फेवर में कभी नहीं दिखेगी। यही वजह है कि हर रोज वहां पर जब हमले होते हैं तो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आम लोगों की सहयोग जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है।